कई 100 वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव कन्हावन में एक पुराना हवेली नुमा घर था, रुद्रकुंज। उस घर के बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात होते ही एक पिशाच घूमता है। गांव के लोग सूर्य ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव की एक युवती थी, चंद्रिका। वह निडर थी, सुंदर थी और उसके भीतर एक अजीब आकर्षण था अंधेरों के प्रति। जब लोग रात के डर से कांपते, वह चांदनी में अकेली बैठकर वीणा बजाती। कहा जाता था कि उसकी धुन सुनकर दूर जंगल के पेड़ तक झूम उठते। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, आर्यन। वह एक तांत्रिक का शिष्य था जो पिशाच, विद्या, मंत्र और आत्माओं का ज्ञान रखता था। वह इस गांव में इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि रुद्रकुंज हवेली में एक प्राचीन आत्मा बंधी हुई है। हवेली का रहस्य आर्यन ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, वहां मत जाना। वहां कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि रक्तपाई पिशाच है। जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। पर आर्यन के भीतर जिज्ञासा थी। उसी रात वह अपनी तांत्रिक माला और तंत्रशास्त्र की पुस्तक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। टूटी दीवारें, झूलते जाले और हवा में गूंजता किसी के रोने का स्वर। आर्यन ने दीपक जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया, ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। ज्यों ही उसने तीसरा मंत्र बोला, एक तेज हवा चली और उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। सफेद वस्त्रों में लिपटी, आंखों में अग्नि की लपटें, परंतु चेहरा अत्यंत सुंदर। वह पिशाचिनी थी, नाम विलासा। पिशाचिनी की व्यथा विलासा ने मधुर पर दुखी स्वर में कहा, तुम कौन हो जो मेरी नींद तोड़ने चले आए? आर्यन ने उत्तर दिया, मैं आर्यन, एक तांत्रिक शिष्य, तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। पिशाचिनी हंसी, मुक्ति जिसे मैंने 100 वर्षों से चाहा, वह अब तुम्हारे शब्दों में मिल जाएगी? क्या तुम जानते हो मैं क्यों पिशाच बनी? आर्यन ने सिर झुकाया। विलासा ने कहा, मैं कभी इंसान थी, इसी गांव की रानी। रुद्रदेव मेरा पति था, पर उसने युद्ध में हारकर आत्महत्या कर ली। मैं उसके वियोग में साधना करने लगी, पर एक क्रूर तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। उसने अमृतत्व के लालच में मेरा रक्त पिया और मेरे भीतर पिशाच शक्ति भर दी। तब से मैं न रात में मरती हूं, न दिन में जीती हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू भी लाल रक्त जैसे थे। आर्यन उस पीड़ा से विचलित हो उठा। वह बोला, मैं तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा, यही मेरा व्रत है। अंधकार में प्रेम। दिन बीतते गए। आर्यन रोज रुद्रकुंज आता, विलासा से बात करता। कभी वह उसे पुराने श्लोक सुनाती, कभी अपने जीवन की स्मृतियां। धीरे धीरे आर्यन के भीतर एक अद्भुत भावना जन्म लेने लगी, करुणा से आगे, जैसे प्रेम। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपने शिखर पर था, आर्यन ने कहा, विलासा, मैं चाहता हूं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं, पर मुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या शर्त? उसने पूछा। मुझे तुम्हारे रक्त की एक बूंद चाहिए जो तुम्हारे पिशाचत्व का प्रतीक है। विलासा कुछ देर चुप रही। वह बूंद तुम्हें जीवित नहीं रहने देगी आर्यन, उसने कहा। मुझे जीवन से ज्यादा तुम्हारी मुक्ति चाहिए, उसने उत्तर दिया। अंतिम साधना। उस रात आर्यन ने हवेली के बीचों बीच एक यज्ञ किया। उसने अग्नि प्रज्वलित की और विलासा से कहा, जब मैं मंत्र पूरा करूंगा तुम इस अग्नि में प्रवेश करना, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। विलासा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शांति थी, प्रेम था। आर्यन ने आखिरी बार मंत्रोच्चार किया, नमः चैतन्यात्मने मुक्तिदायिनी आत्मस्वरूपे नमः। अचानक हवा तेज चलने लगी। आकाश में बिजली कड़की। विलासा ने कदम बढ़ाया और अग्नि में प्रवेश कर गई। उसकी चीख हवा की गर्जना में मिल गई। अगले ही क्षण हवेली में सन्नाटा छा गया। अग्नि के भीतर से प्रकाश की एक किरण निकली और आर्यन के हृदय पर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुक्त हो विलासा। और वह भूमि पर गिर पड़ा निर्जीव। प्रभात की शांति। अगली सुबह गांव वाले जब रुद्रकुंज पहुंचे तो देखा हवेली की दीवारें अब टूटी नहीं थीं। हवा में कोई भय नहीं था। बीच में एक यज्ञ कुंड था और उसके पास 2 दीप जल रहे थे, एक सफेद, एक लाल। कहते हैं वे दीप आज भी हर पूर्णिमा को अपने आप जल उठते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि उस रात विलासा और आर्यन दोनों ने मुक्ति पाई, वह श्राप से और वह मोह से। कहानी का सार यह कथा हमें बताती है कि कभी कभी सबसे अंधेरी आत्मा के भीतर भी
प्रेम की एक किरण होती है, और जब वह प्रेम सच्चा हो तो वह श्रापों को भी मिटा सकता है। पिशाच भी मुक्त हो सकता है यदि उसे कोई प्रेम से छू ले।